हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि आप सब लोग को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिजाइनर रश्मि में। आज मैं आप लोग के साथ 40 साइज की बोट नेक ब्लाउज का कटिंग शेयर करूँगी। ये है ब्लाउज पीस और ये इसका साड़ी है और ये 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज है। चलिए इसका कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैं डबल करके कपड़ा को बिछा दी हूँ और बंद भाग को अपने साइड रखी हूँ और खुले भाग को दूसरे साइड रखी हूँ। ये देखिए, सबसे पहले कपड़े को सीधा करके मार्किंग कर लेंगे। कपड़े को सीधा कर लेंगे, ये देखिए, और इसका लंबाई लेंगे। इसका टोटल लंबाई है 16 इंच। यहाँ तैयार हमारा 15 इंच होगा। ठीक है, ये हेवी साइज़ का ब्लाउज है क्योंकि हमारा बोट नेक में है तो 40 साइज में, इसलिए इसका लंबाई में 15 इंच ले रही हूँ। और इसका देखिए ऐसे मार्किंग करके इस लाइन ड्रॉ कर लेंगे 16 इंच पर। ये देखिए शोल्डर का हो गया। यहाँ पर शोल्डर मैं ले रही हूँ 7.5 इंच है। ये बोट नेक पर है, बैक साइड बोट नहीं रहेगा, फ्रंट ओपन डीप रहेगा। ठीक है, आर्म होल यहाँ पर रख रही हूँ मैं 7 इंच। सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। 40 साइज का ब्लाउज है तो उसका चौथा भाग हो गया तो 10 इंच हो गया। एक मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे। मैं हर ब्लाउज में 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ तो इसी 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। यहाँ पर आर्म होल के साइड 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इसका गोलाई दे देंगे। ये देखिए इस तरह से कमर का यहाँ पर मार्किंग करेंगे। कमर का जितना है उसका चौथा भाग इस तरह से 1 इंच हमारा टक्स के लिए और 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा। तो दोनों लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, ये हमारा बैक साइड का पूरा हो गया और ये हमारा फिटिंग का मार्किंग रह जाएगा। तो इसके लिए इसके देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दिखाने के लिए आपको। तो ये हमारा बैक साइड का हो गया। अब हम नेक का हम लोग लंबाई बोट नेक में लेंगे तो 3 इंच में ले रही हूँ। यहाँ पर आप 3.5 4 भी ले सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। यहाँ पर बोट एकदम कवर ले रही हूँ तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ गले की चौड़ाई। गले की चौड़ाई यहाँ पर रख रही हूँ 5 इंच और यहाँ पर भी नीचे भी इस तरह से रखेंगे। 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से स्क्वायर शेप दे देंगे। अब बोट नेक का शेप देंगे इस तरह से। ये देखिए, आप चाहे तो इसको और डीप भी कर सकते हैं। यानी 3 इंच में ले रही हूँ तो आप 4.5 तक भी ले सकते हैं, 4.5 5 तक भी ले सकते हैं। तो इसका पूरा कटिंग कर लेंगे और जो गला है उसको हम लोग बाद में कटिंग करेंगे। ठीक है, ये बैक पार्ट का हो गया। अब हम इसको रख के ही फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर बैक पार्ट के गले को कटिंग नहीं करेंगे। ये देखिए, कपड़े को दो तरफ इस तरह से बिछा के रख दी हूँ डबल करके और यहाँ पर हाफ इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि सामने का हुकाई पट्टी के लिए चाहिए, इसलिए हाफ इंच में यहाँ पर एक्स्ट्रा लग करके इस तरह से मार्किंग कर ले रही हूँ सबसे पहले। अब तीनों मार्किंग को मिला के इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधा। हमारा जो भी मेजरमेंट होगा इस लाइन से उस तरफ होगा। वो आधा इंच हम लोग हुकाई और काज पट्टी के लिए लेंगे एक्स्ट्रा। देखिए, ये मार्किंग हो गया। बैक पार्ट को डालेंगे लाइन के इस तरफ से और नीचे से हमेशा 2 इंच या 3 इंच छोड़ के ही डालिएगा कपड़े को और एग्जैक्टली बैक पार्ट को रख के इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब आर्म होल के साइड भी मार्किंग कर लेंगे। एग्जैक्टली बैक पार्ट को रख के मार्किंग कर लेंगे। बाद में हम लोग आर्म होल का शेप देंगे फ्रंट पार्ट के लिए। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए मैं बैक पार्ट में हाफ इंच में डाउन नहीं की थी क्योंकि हमारा ये बोट नेक में है, तो इससे दोनों को मिला के इस तरह से डाउन कर दे रही हूँ। ये देखिए, पीछे मैंने फ्रंट का भी मार्किंग हो गया। ये देखिए इस तरह से 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे क्योंकि हमारा गले का जो शोल्डर में यहाँ पे 2.5 इंच रखी हूँ और गले का चौड़ाई यहाँ पर 5 इंच ली हूँ। हमारा जो शोल्डर ली है 7.5 इंच ली हूँ। ये देखिए, अब पूरा मार्किंग हो गया है। अब हम आर्म होल का देखिए देंगे। आर्म होल के जैसे हम लोग मार्किंग किए थे ना 7 इंच पर, इस तरह से रख के मार्किंग कर लेंगे सबसे पहले। अब इसमें उसका अलग से शेप देंगे, अच्छे से मार्किंग कर लेंगे। अब इसका जो लंबाई की तरफ हम देखेंगे, लंबाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैक पार्ट में 15 मन तैयार हमारा 15 ही चाहिए, तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट का 16 इंच ली थी तो फ्रंट पार्ट में और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो टोटल हो गया 17 इंच। आप इस तरह से रख के इंच को 17 इंच भी ले सकते हैं या फिर जो भी हमारा मार्किंग हुआ है उससे रख के 1 इंच और एक इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये आ गया 17 इंच।
टोटल हमारा 17 इंच आना चाहिए, यानी हमारा तैयार लेंथ से 2 इंच एक्स्ट्रा फ्रंट पार्ट के लिए और 1 इंच एक्स्ट्रा बैक पार्ट के लिए हम ऐसा लेंगे इस तरह से। और ये प्रिंसेस कट में 3 पीस प्रिंसेस कट है, प्रिंसेस कट नहीं है। प्रिंसेस कट को हम लोग कैसे 3 पीस में करेंगे वो वाला आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैं गले का चौड़ाई का मार्किंग कर ली हूँ। अब यहाँ पर आर्म होल के साइड से 1 इंच अंदर तरफ मार्किंग करेंगे इस तरह से। ये देखिए ये फ्रंट पार्ट के लिए है। अब इस तरह से मिला के लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर रख के 1 इंच शेप दे देंगे। अब इसका गोलाई देंगे। ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट के लिए। देखिए इस तरह से। अब मैं गले का लंबाई यहाँ पर गला में यहाँ रखी हूँ 9.5 इंच, डीप गला है। ये देखिए सीधा में लेंगे तो 9 इंच है और तिरछा में रखेंगे 9.5 इंच है। अब इस तरह से शेप दे देंगे पान गला टाइप का। ये देखिए ये फ्रंट गले का मार्किंग हो गया। अब बस्ट पॉइंट का डालेंगे। बस्ट पॉइंट यहाँ पर रखें स्टेप को इस तरह से 10.5 इंच पर ली हूँ और 10.5 इंच पर ली हूँ। अब इधर से स्टेप को ऐसे रखेंगे 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे वो लाइन की तरफ से इधर ही। अब नीचे से भी यहाँ पर 3.5 पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए दोनों मार्किंग हो गया। लाइन बनाएंगे। लाइन बनाने से पहले हम लोग इसका 3 पीस प्रिंसेस कट बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग पट्टी अलग से कटिंग करेंगे, यानी बेल्ट हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए ये हो गया हमारा 13 इंच। 13 इंच पर बेल्ट डालूंगी मैं, यानी कि बेल्ट की चौड़ाई यहाँ पर रखूँगी 4 इंच। देखिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर रख के भी 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब सीधा लाइन ड्रा कर लेंगे। ये हमारा बेल्ट निकलेगा। ये देखिए ये हो गया है। अब वो दोनों लाइन को मिलाएंगे हाफ हाफ में। देखिए इस तरह से बेल्ट की तरफ से। अब वहाँ से 2.5 इंच पर और मार्किंग करेंगे। ये टक्स का चौड़ाई लेंगे नीचे से और वहाँ से रखेंगे 2 इंच पर और एक मार्किंग करेंगे इधर से और प्रिंसेस कट का शेप देंगे। ये देखिए अब नीचे का टक्स का हो गया है और ऊपर तरफ शेप देंगे हम लोग आर्म होल की साइड से प्रिंसेस कट का, क्योंकि नया 3 पीस बना रहे हैं। और इसका जो चौड़ाई हम लोग रखेंगे ना 1.75 या 2 इंच, इससे ज़्यादा नहीं, कम नहीं होना चाहिए कि इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये 40 साइज ब्लाउज के लिए परफेक्ट है। और प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अब इधर से क्या है, जॉइंट आएगा हमारा आर्म होल की साइड से। उसके लिए आर्म होल की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 2.5 इंच हम लोग टक्स के लिए लिए थे ना, वही टक्स के लिए 2.5 इंच फिर एक्स्ट्रा इधर से भी बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से मार्किंग करके दोनों मार्किंग को मिला के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फाइनल मार्किंग है जो कि हम लोग कटिंग करेंगे। ये 3 पीस में है। अब ये बेल्ट के लिए हम लोग लेंगे। ये देखिए और एक लाइन बनाओगी। ये हमारा जो कटिंग होगा प्रिंसेस कट का उसके लिए है। यहाँ से रखेंगे 1 इंच पर और मार्किंग करेंगे। अब इस तरह से शेप दे देंगे। आप चाहे तो इस तरफ से इस यू का शेप भी दे सकते हैं, हल्का सा गोलाई करके। मैं मगर सीधा ही रखूँगी बेल्ट को, शेप नहीं दूँगी। अब इसका कटिंग कर लेंगे। जो भी बाहर का मार्किंग है, फाइनल मार्किंग की है ना, सबका कटिंग कर लेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत परफेक्ट तरीके से बनता है ये ब्लाउज और फ्रंट का शेप भी बहुत अच्छा आता है। ये फ्रंट डिप है और बैक का बोट नेक है, तो उसका फिटिंग भी फिनिशिंग अच्छे से आता है। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला। अगर आपको 3 पीस का समझ में नहीं आता है, आप इस तरह से करके कटिंग भी कर लीजिएगा प्रिंसेस कट का शेप देके। ये मैं आपको ईजी है समझाने के लिए, तो इसलिए इस तरह से अपनाई हूँ। एंड प्रिंसेस कट का शेप देके आपको अच्छे से समझाने के लिए ये वाला तरीका बताई हूँ। बहुत ईजी है और आसान है आप लोग को प्रिंसेस कट को 3 पीस प्रिंसेस कट में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला तरीका। एक बार ज़रूर इस तरह से कटिंग कीजिएगा और कैसे बना ब्लाउज प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। अब गले का कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से वहाँ तक लेंगे। जो आधा इंच हम लोग एक्स्ट्रा मार्जिन लिए थे उसको सीधा कट कर लेंगे इस तरह से। अब उसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर का जो डाउन किए थे वो 1/2 इंच उसको भी कटिंग करेंगे। अब स्लीव का लेंगे। स्लीव में यहाँ पर ले रही हूँ मैं
11 इंच, तो तैयार होगा 10 इंच। तो इस तरह से मिला के एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पर बैक पार्ट को लेंगे। बैक पार्ट को जहाँ से हम लोग कटिंग करेंगे वहाँ से देखेंगे। ये देखिए फिटिंग हमारा आ रहा है 8.5 इंच पर, और हमारा जो टोटल है 10.5 इंच। तो रखेंगे यहाँ पर स्टेप को ऐसे 8.5 पर मार्किंग करेंगे और 10.5 पर 2 इंच एक्स्ट्रा, तो इससे हो गया। और ऊपर से नीचे तरफ हम लोग 3.5 पर इसे मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से मिला लेंगे एक्स्ट्रा को, और यहाँ पर आर्मोल का शेप देंगे। नीचे से आपका जितना है मोहरी हाथ का मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब दोनों लाइन को मिला के ड्रा कर लेंगे इस तरह से। अब इसका हम कटिंग कर लेंगे स्लीव का। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके मैं कटिंग की हूँ बाहर से। अब ये फ्रंट पार्ट का शेप देंगे। ये फ्रंट पार्ट है तो इसको ओपन करेंगे इस तरह, दोनों का इस तरह से कटिंग कर लेंगे। दोनों तरफ मार्किंग कर रही हूँ, आपको क्यों ना सिलते समय में ध्यान आ जाए। और पूरा जो बैक पार्ट का भी हम लोग गले का कटिंग करके इस तरह से शेप दे के कटिंग मेन कपड़े के ऊपर बिछा के कटिंग कर ले रही हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा कटिंग हो गया है। अब कपड़े को उल्टा करेंगे, उल्टे के ऊपर अस्तर को रखेंगे और मेन कपड़े के ऊपर चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे अच्छे से पक्का करके। सिलते समय में ध्यान देना है कि कपड़े ना खिसके, ना कि कोई खींचातानी हो कपड़े का। एकदम बराबर करके दोनों कपड़े को मिला के सिलाई कर लेंगे। इसे घुमाते हुए हल्का हल्का हाथ से खींचते हुए दबाते हुए कपड़े को सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए फ्रंट पार्ट का है, जो हमारा प्रिंसेस कट का एक पार्ट है, 3 पीस प्रिंसेस कट का साइड का है। उसको भी अस्तर के साथ ऐसे सब पार्ट को इस तरह से रखेंगे एकदम बराबर करके और सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बाहर निकलता है उसको इस तरह से कटिंग करके बराबर कर लेंगे। ध्यान देके कटिंग करना है, मेन कपड़े को नहीं काटना है, दोनों को जॉइंट के कपड़े को जो भी एक्स्ट्रा है उसको कटिंग करना है। अब यहाँ पर पीछे का पट्टी लगाएंगे। इस तरह से लूँगी पट्टी, 2 इंच चौड़ाई का पट्टी ली हूँ मैं यहाँ पर। एक सिलाई इस तरह से लगा के जॉइन कर लेंगे। फिर कपड़े को इस तरह से मोड़ेंगे। अब तीनों को के ऊपर किनारे पर सिलाई लगा लेंगे इसे, और एक मोड़ेंगे सामने से फ्रंट से ऐसे मोड़ के एक सिलाई और एक लगा लेंगे। अब ऐसे मोड़ के आप लोग हेमिंग भी कर सकते हैं या फिर सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं सिलाई लगा दे रही हूँ, बाद में निकाल के हेमिंग भी कर लूँगी हाथ का। तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब इस तरह से फोल्ड कर देख लेंगे कहीं छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा शोल्डर माने आर्मों के साइड से ये है तो थोड़ा सा छाट लीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा। ये देखिए अब यहाँ पर टक्स डालेंगे पीछे साइड का, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये रखेंगे 3.5 इंच, फिर 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए पीछे साइड भी इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और टक्स का लंबाई यहाँ पर रखूँगी 4.5 इंच, क्योंकि ब्लाउज का लंबाई ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर टक्स का लंबाई भी 4.5 ली हूँ। नहीं तो हमारा कमर के नीचे तरफ सिलाई हो गए हाफ इंच, तो 4 इंच लेना चाहिए, तो इसलिए ले रही हूँ। अब दोनों को मिला के इस तरह से मार्किंग को मिला के टक्स को सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों टक्स का हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट का सिलाई करेंगे। ये देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ हुआ है।
इसको आर्मर की साइड भी एकदम बराबर है। अब हम फ्रंट पार्ट का करेंगे। सबसे पहले प्रिंसेस कट को देख लेंगे 3 पीस का किस तरफ कौन सा आ रहा है। ये देखिए ये वाला शेप आ रहा है इस साइड में, वो आर्मर की साइड ऊपर साइड है और नीचे का ये हमारा बेल्ट की साइड है। तो चेक कर लेंगे। सबसे पहले बेल्ट की तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हल्के हल्के घुमाते हुए कपड़े को सिलाई लगाएंगे। कपड़े को खींचेंगे नहीं, एकदम बराबर करके सिलाई लगाएंगे। ये देखिए एकदम कप एकदम परफेक्ट आया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला, आपको इजी है, बहुत आसान है। तो आपका ब्लाउज भी एकदम परफेक्ट बनेगा। और एक सिलाई लगा लेंगे, पक्का कर लेंगे। सिलते समय ध्यान दीजिएगा कहीं पर कपड़ा मुड़े मत, एकदम दोनों कपड़ा बराबर रहे। ये देखिए इसका कप का उभार एकदम परफेक्ट है। अब दूसरा को भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से रखेंगे और घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे। और एक सिलाई लगा लेंगे। मेन पार्ट ये है, आप लोग 3 पीस प्रिंसेस कट कैसे सिलाई करेंगे, कैसे कटिंग करेंगे। बाकी तो ये देखिए एकदम कप का उभार देखिए एकदम परफेक्ट आया है। बाकी तो आप लोग कम ये पट्टी, काज पट्टी, हुक पट्टी आप लोग बनाना आता है आप लोग को, कोई ये नहीं है। बस ये वाला सिलाई का तरीका मैं बताना चाहती थी। ये देखिए ये फ्रंट में डीप नेक में है, तो आप लोग डीप नेक का कैसे सिलाई करना है वो बता रही हूँ। अब इसमें पाइपिंग देंगे। वही साड़ी का ही कपड़ा मैं ली हूँ, संबलपुर साड़ी का, तो उसी का मैचिंग का ब्लाउज है। तो ये कपड़े को थोड़ा सा कट करके पाइपिंग का एक साइड फोल्ड करके पाइपिंग के लिए कपड़ा मोड़ूंगी। सबसे पहले शोल्डर को जॉइन कर लेंगे और यहाँ पर बेल्ट को मैं बाद में सिलाई लगाऊंगी। सबसे पहले शोल्डर को जॉइंट करके पाइपिंग लगा दूंगी, उसके बाद बेल्ट को जॉइंट करूंगी क्रॉस पट्टी को, और एक सिलाई लगा लेंगे। एक साइड का शोल्डर का जॉइंट हो गया है। अब दूसरे साइड का भी शोल्डर का जॉइंट करेंगे, एकदम बराबर रखेंगे और बराबर कपड़ा लेते हुए सिलाई लगाएंगे दोनों को। ये देखिए अब यहाँ पर पाइपिंग को लगाऊंगी मैं पहले। यहाँ पर हाथ में भी पाइपिंग लगा दी हूँ मैं, मगर मैं आपको ना वीडियो में नहीं दिखाई हूँ हुक और काज पट्टी कैसे लगाते हैं ना, हाथ को लगाने का तरीका, क्योंकि ना आप लोग को पहले से पता है। तो मेन भाई प्रिंसेस कट का सिलाई कैसे करना है, मैंने 3 पीस प्रिंसेस कट का सिलाई कैसे करना है और कटिंग कैसे करना है। बाकी तो आप लोग को समझ में आता होगा, कर्ज पट्टी बटन पट्टी कैसे सिलाई लगाना है और स्लीव को कैसे जॉइंट करना है और फिटिंग कैसे डालना है। मैं बस वो पाइपिंग लगाऊंगी और बेल्ट को जॉइंट करके आपको पूरा ब्लाउज का फिर दिखाऊंगी आप लोग को। इस तरह से पूरे गले पर पाइपिंग कपड़े को लगा लेंगे। जैसे शेप है ऐसी सेम शेप में देते हुए ये देखिए डोरी को सिलाई का मार्जिन के अंदर डालेंगे और डोरी को कपड़े पर रख के इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इस तरह से मोड़ के एकदम किनारे पे सिलते जाएंगे। आपको मेरा कटिंग और स्टिचिंग कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कटिंग का तरीका सही लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे भी इस तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में है जो बेल आइकन उसमें प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए जहाँ पर गोलाई हमारा आता है ना, तो कपड़ा नहीं घूम रहा है, तो छोटा छोटा कट इस तरह से लगा लेंगे। तो हमारा इस तरह लगाने से क्या होता है कि हमारा पाइपिंग एकदम परफेक्ट बैठता है और शेप भी आता है। नहीं तो क्या पाइपिंग एकदम खींचने टाइप का हो जाता है,
तो अच्छे से नहीं बैठता है। और ब्लाउज़ कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरा वाला कटिंग, मैं जैसे कटिंग की हूँ इस तरह से बोट नेक में। और ये वाला बोट नेक में कटिंग, इसका आप हाई नेक भी बना सकते हैं, जैसे कि हमारा कॉलर वाला ब्लाउज बनता है इसी के साथ ही बनता है। तो जैसे कि मैं डीप की हूँ तो 3 इंच, तो आप 1 इंच लीजिएगा, 1.5 इंच लीजिएगा डीप, तो उसके साथ कॉलर भी डाल सकते हैं। तो आप ऐसे पाइपिंग नया दे के कॉलर भी पीछे तरफ करके इस लगा सकते हैं, कॉलर वाला ब्लाउज बना सकते हैं हाफ नेक में, हाई नेक का ब्लाउज। ये देखिए पाइपिंग का हो गया एक सिलाई। और दूसरा सिलाई एकदम पास में लेके और एक पक्का सिलाई लगा लेंगे, जैसे शेप है उस तरह से। इसे हल्का हल्का दबाते हुए घुमाते जाएंगे। अब एकदम पास से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। पाइपिंग लग गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आगे तरफ है जो कि हमारा पान गले टाइप का है। इसको हम लोग आयरन लगा देंगे तो एकदम प्रेस प्रेस के साथ अच्छे से बैठ जाएगा कपड़ा। और पहनने के बाद ये पूरा फिनिशिंग आ जाएगा। देखने में बस सिलने का ब्लाउज बस ऐसे दिखता है, जैसे हम लोग प्रेस डालेंगे ना, आयरन लगाएंगे तो कपड़ा एकदम बैठ जाता है। तो उसी के साथ हमारा ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठता है। ये देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग बेल्ट को जोड़ लेंगे। बेल्ट जोड़ने के बाद दोनों तरफ बेल्ट को जोड़ेंगे, वही हाफ हाफ इंच मार्जिन लेके खींचेंगे नहीं, कपड़े को एकदम बराबर के साथ सिलाई लगाएंगे। और जो प्रिंसेस कट का जो जॉइंट है उसको हम लोग फिटिंग के साइड ही रखेंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और एक सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। अब थोड़ा सा छाट लेंगे, अगर कपड़ा ज़्यादा लग रहा है आपको थोड़ा छाट लीजिएगा, एकदम बराबर करिएगा। एक तरफ का बेल्ट लग गया है, अब दूसरे साइड का भी बेल्ट को लगा के मैं इसमें हुक आई पट्टी भी लगा लूँगी। हुक पट्टी और काज पट्टी यानी आई पट्टी दोनों को लगा लूँगी। और स्लीव का भी जॉइंट कर लूँगी। और क्योंकि ना आप लोग को वैसे भी समझ में आ गया होगा कि कैसे सिलाई करना है, ये बस आपको मैं दिखाने के लिए 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग यहाँ तक ही होता है। उसके बाद आप कोई भी नॉर्मल ब्लाउज में आप लोग हुक पट्टी और काज पट्टी लगाते हैं और स्लीव का जॉइंट करते हैं। तो फिर मैं आपको सिलने के बाद दिखाती हूँ उसका कप का उभार कैसा आया है 3 पीस प्रिंसेस कट का। पट्टी को लगाए समय ध्यान दीजिएगा कि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है ना हमारा, उसको कटिंग करके निकाल लेंगे, तभी हमारा जो भी कप का शेप रहता है वो अच्छे से आता है। देखिए एक्स्ट्रा जो है उसको कटिंग करके मैं निकाल दे रही हूँ बराबर फिनिशिंग के साथ। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसका कप का उभार एकदम परफेक्ट आया है। और ये ब्लाउज भी पूरा मैं तैयार कर ली हूँ, इसमें स्लीव का भी लगा ली हूँ, स्लीव में भी पाइपिंग दी हूँ, ये देखिए। और ये जो गले पर भी पाइपिंग है, तो उसका साड़ी का मैचिंग का ही पाइपिंग है, साड़ी का कपड़े का। तो इसमें क्या है, तो लुक बहुत अच्छा आता है। और पहनने के बाद इसका फिटिंग भी बहुत अच्छा आया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए एक बैक साइड है, इसको आप क्या करेंगे, कॉलर नेक भी बना सकते हैं। उसको बस गले को 1 इंच डाउन करना है, उसके बाद उसमें कॉलर लगा के हाई नेक भी बना सकते हैं, कॉलर नेक। तो ये वाला है बोट नेक में है। तो ये देखिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।